बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ 1 किलो की परफेक्ट मज़ेदार सी चटपटी सी बीफ बिरयानी बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपके घर दावत अरेंज है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। 4 से 5 लोगों के लिए ना बेहतरीन रेसिपी देने लगी हूँ, तो इस अमेजिंग सी रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप एंड तक लाजमी से फॉलो करना है। सेम देगो वाला फ्लेवर और खुशबू तो कोई इतनी मज़ेदार सी आएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब जो है ना बासमती राइस लिए हैं, सेला चावल नहीं लिए हैं। अगर आप चाहें तो सेला चावल में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। सेला चावल को ना मैक्सिमम भी जो है ना 2 घंटा के लिए भिगो कर रखना होता है। इसे भी 2 घंटा ही भिगो कर रखना होता है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से चावल में इस रेसिपी को रेडी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पानी ऐड करने के बाद ना एक बार जो है ना चावल को अच्छे से भिगोकर ना धोकर इसके अंदर पानी भिगोकर रखना है। यानी कि चावलों को ना पानी के अंदर भिगोकर रखना है। उससे पहले ना हमने तकरीबन बिना 2 से 3 पानी के अंदर अच्छे से हम इसे धो लेंगे। इस तरह से पहले पानी को ना अच्छे से धोकर जो है ना चावलों को निकाल लिया करें। उसके बाद 2 से 3 पानी बदलने के बाद भिगोया करें। इस तरह से जो थोड़ी बहुत दर्द की जो है ना वो स्मेल होती है ना, वो खाना पकने के बाद बिरयानी या पुलाव वगैरह में नहीं आती। तो यहाँ पर ना हमने चावल को अच्छे से धोने के बाद ना भिगो कर रख दिया हुआ है। तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा के लिए इसे भिगोया था। इतने प्रोसेस में हमने यहाँ पर कोरमा भी तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर ना चावल हमने भिगो कर रख दिए हुए हैं साइड पर। अब हम ना एक पैन लेंगे, बड़ा सा पतीला लेंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी ना 1 कप का यहाँ पर हमने तेल निकाला, लेकिन इस टाइम पे हमने आधा कप ऐड किया। आधा कप तेल ऐड करने के बाद ना यहाँ पर हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को कटिंग करके ऐड कर दिया। लाइट सा फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, हाफ टी स्पून यहाँ पे हमने साबित काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, साथ ही ना 1 अदद बादियान का फूल ऐड करने के बाद 1 अदद जो है ना दालचीनी का टुकड़ा ऐड करने के साथ ना 1 तेज़पात पत्ते को मैंने तोड़कर यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। तमाम मसालों को लाइट सा फ्राई करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर जो है ना 1 किलो के करीब यहाँ पर बीफ मिक्स बोटी ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। बीफ जब अच्छा सा कलर चेंज कर लेगा अपना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का और 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, जब आप बीफ की बिरयानी बनाया करें ना, यानी कि तह वाली बिरयानी, तो इसके अंदर ना याद रखें आप जो है ना हमेशा लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़्यादा से ही ऐड किया करें। जब लहसुन और अदरक का पेस्ट की अच्छे से भुनाई हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर हमें 3 अदद टमाटर के स्लाइस में कट किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हुए हैं। साथ ही कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा, अच्छी सी जो है ना यहाँ पर तमाम मसालों की मिक्सिंग हो जाएगी, उसके बाद ना हम एक मज़ेदार सी दही बनाकर रेडी करेंगे, ताकि हमारे जो है ना यहाँ पर कोरमे के अंदर जो कि हमने यहाँ पर तह लगाने के लिए कोरमा बनाकर रेडी करना है ना, उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। साथ ही ना हमने यहाँ पर जब तक हमारी कोरमा जो है ना यानी कि बीफ अच्छे से गल रहा है, एक अच्छा सा जो है ना यहाँ पर भुनाई का प्रोसेस हो रहा है, जब तक हम यहाँ पर एक बाउल जो है ना यहाँ पर दही ले लेंगे। तकरीबन भी ना 7 to 8 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हमने दही ली। साथ ही हमने यहाँ पर ना 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर, जो कि मेरा होममेड हमने बनाकर रेडी किया था, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून ज़रदा फूड कलर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करी। 10 से 12 मिनट के लिए इसे ना मसालों को भूनने के लिए, दही को रस देने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमने यहाँ पर बीफ को जो है ना चेक कर लेंगे। बीफ हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है, यानी कि मसालों की अच्छी सी भुनाई हो चुकी हुई है। तो इसके बाद ना यहाँ पर हम साथ ही ना मैरिनेटेड दही ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। उसके बाद जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा ना, तो इसके बाद ना हम यहाँ पर तकरीबन भी ना
3 गिलास के करीब पानी ऐड करके ना बीफ को गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इस टाइम पे आके हमने मसालों की भुनाई करी है, लेकिन बीफ को गलाने के लिए ना हमने ये प्रोसेस करना है। तो ढक्कन बंद करके ना 45 मिनट तक इसे हमने कुक होने के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर जब तक हमारा बीफ अच्छे से गल रहा है, जब तक हम एक मज़ेदार सा मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, यहाँ पर ना 2 अदद टमाटर के स्लाइस मोटे मोटे से कटिंग किए हुए ऐड करके ना यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर 1 अदद लेमन के स्लाइसेस हमने यहाँ पर कर लिए हुए हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा सा लेमन छिड़कने के बाद अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसके बाद ना मज़ेदार सा हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम कब और क्यों यूज़ करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊँ। तो अब हम ना यहाँ पर चावल की तह बनाने के लिए ना चावल को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया। इस तमाम पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, तो यहाँ पर ना हम 2 टेबल स्पून नमक के अंदर 1 टेबल स्पून शाह जीरा ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना 1 किलो चावल जो कि मैंने भिगो कर रखे थे ना, इस टाइम पे हम वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे 7 से 8 मिनट तक ना। एक अच्छा सा जब उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊंगी कि मैंने क्या प्रोसेस करना है। जब तक हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो रहे हैं ना, जब तक हम यहाँ पर बीफ को चेक कर लेंगे। तो बीफ हमारा फुल डन, फुल कुक जो है ना वो हो चुका हुआ है तकरीबन भी ना। इस टाइम पे आके हमने 35 मिनट पे इसे चेक किया था, तो ये ऑलरेडी अच्छे से डन जो है ना हो चुका हुआ है, लेकिन इसका पानी थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, मैं यहीं पर आपको एक टिप दे दूं कि जब भी आप बीफ की बिरयानी बनाया करें ना, तह वाली बिरयानी, तो उसके लिए ना आपको 1 कप के करीब जो है ना यहाँ पर जो शोरबा है ना वो थोड़ा सा छोड़ना है, तभी आपकी बहुत ज़्यादा जूसी सी डिलीशियस सी बिरयानी बनके रेडी होगी। तो इस टाइम पे हमने यहाँ पर आके जो है ना चावल को चेक किया, साथ ही साथ हमारा कोरमा भी बन रहा है, साथ साथ हमारे जो है ना चावल भी अच्छे से कुक हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 उबाल आया चावल के अंदर, और इस 1 उबाल के बाद जो है ना चावल को हमने निकाल के ना जो हमने यहाँ पर कोरमा तैयार किया है ना, ये देख सकते हैं आप, कोरमे का ना थोड़ा पानी बिल्कुल जो है ना ड्राई हो चुका हुआ है। इतना 1 कप के जितना पानी रहता हुआ होगा ना, तो इसी स्टेज पे हमने यहाँ पर एक तह जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना यहाँ पर चावल की लगा देनी है। ये चावल अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ना कच्चा है, ज़्यादा कुक नहीं हुआ है, सिर्फ 1 उबाल ही आया, तकरीबन भी ना 30% तक ये चावल कुक हुआ है। तो इसके बाद हम यहाँ पर ना थोड़ा बहुत जब हमारा यहाँ पर शोरबा रह चुका होगा ना, तो हम यहाँ पर तह लगा देंगे। उसके बाद ये तमाम पानी को ना हम अच्छे से कुक करेंगे, यानी कि 2 से 3 उबाल आ जाएंगे, तकरीबन भी 80% तक हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे ना। उसके बाद जो है ना हमने चावल को निकाल कर तमाम पानी को डिस्कार्ड करने के बाद तह लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर हमारे ना तकरीबन भी ना 4 से 5 मिनट के अंदर ही ना तमाम पानी अच्छे से जो है ना ड्राई हो चुका हुआ, और तमाम पानी को हमने निकाल कर डिस्कार्ड करने के बाद ना चावलों की तह लगा देनी है। अच्छा, याद रहे मैंने आपको बताया था कि बीफ की बिरयानी बनाने के लिए ना आपको कोरमे के अंदर थोड़ा सा जो पानी है ना वो रहने देना होता है। इसी तरह से आपकी डिलीशियस सी बिरयानी जो है ना जूसी सी बनके रेडी होती है। अच्छा, अब तमाम पानी डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने चावल की जब लेयर बनाई ना, उसके बाद जो हमने मसाला बनाकर रेडी किया था ना, टमाटर और यहाँ पर धनिया पुदीना लेमन का, तो यहाँ पर हमने वो लेयर बिछा देनी है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने आलू बुखारे भी ऐड कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पर आलू बुखारे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल हैं तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो बचे हुए चावल थे उसकी हमने दोबारा से लेयर बनानी है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो 1 कप भर के तेल लिया था ना, उसका आधा कप हमने जो बताया था ना, इस टाइम पे हम वो ऐड कर देंगे, दम लगा देंगे। तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर 20 मिनट का मैंने दम लगाया, और मज़ेदार से खिले खिले जूसी से और बहुत ही कोई खुशबूदार मज़ेदार से देगो वाले फ्लेवर की ही मज़ेदार सी हमारी जो है ना ये बीफ तह वाली बिरयानी बनके रेडी हुई है। देख सकते हैं आप इसकी जूसीनेस और इसका टेक्सचर, एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा और बहुत ही कोई फ्लेवर से भरपूर मज़ेदार सी हमारी ये बीफ बिरयानी बनके रेडी हुई है। अच्छा, याद रहे मैंने यहाँ पर जो दही के अंदर मसाला ऐड किया था वो मेरा होममेड मसाला था। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में शेयर कर दूँगी, जाके देख सकते हैं। मेरे होममेड मसाले से ही ना
ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबूदार सी बिरयानी बनकर रेडी हुई है। एक बार तो इस रेसिपी को मेरी होममेड मसाले की रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसका गोश्त चेक करें कितनी अच्छे से इसकी बोटी जो है ना गल चुकी हुई है और बहुत ही मज़ेदार सा ये जो है ना बिरयानी बनकर रेडी हुई थी। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका हुआ था और बहुत ही कोई फ्लेवरफुल सी ये बिरयानी बनकर रेडी हुई थी। आपको दिख ही रहा होगा कितनी कलरफुल मज़ेदार सी ये बिरयानी बनकर रेडी हुई है। तो एक लाइक तो इस रेसिपी को जरूर से। आपके साथ चिकन वाइट दम पुलाव बनाने की झटपट को एक सी रेसिपी शेयर करूंगी। आप इससे दावत स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं और अपने आम डेज घर में भी जब आपका दिल करे ना आप इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आपको कचूमर सैलेड बनाने की भी झटपट सी क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को ना एंड तक लाजमी से देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले ना हम यहाँ पर चिकन ले लेंगे। चिकन मैंने हाफ के जी से थोड़ा सा ऊपर ली है और इसे मैंने धो के अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया हुआ है। इसके बाद जो है ना चिकन के जो इस तरह के लेग वाले पीस होंगे ना इसके अंदर हम यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि मसाला जो है ना अंदर तक अच्छे से चला जाए और फ्लेवर जो है ना यानी कि जो लेग वाला पीस होता है ना उसके अंदर तक फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा सा चला जाए। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिए हुए हैं, इसे हम साइड पर रखेंगे। और अब हम यहाँ पर सेला चावल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को ना भिगो लिया हुआ है। तो जितने मैंने चिकन लिया ना हाफ के जी से ऊपर यहाँ पर मैंने चावल भी बराबर के ही लिए हैं। तो इसे हमने धो के अच्छे से भिगो कर रख दिया हुआ है। 2 घंटा के लिए इसे हम भिगो कर रख देंगे। और अब हम इसे साइड पे रखेंगे। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने 1 कप भर के तेल लिया। इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद जो है ना बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 टुकड़े जो है ना यहाँ पे हमने बादियान के फूल का ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड करके लाइट सा मसालों को सौटे करना है। और जब मसाले कड़ा जाएंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो यहाँ पर हम 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ना लाइट सा फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट सा सौटे सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि हमने वाइट पुलाव बना के रेडी करना है। जब प्याज जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाती है, कलरफुल सी हो जाती है, तो तब जो है ना वाइट पुलाव नहीं रहता, थोड़ा सा जो है ना लाइट सा कलर इख्तियार कर लेता है अपना। सिर्फ प्याज की वजह से ही जो है ना कलर चेंज होता है पुलाव का, अदरवाइज़ पुलाव जो है ना वाइट ही बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर हमारी जितनी प्याज को नरम होना था ना नरम हो चुकी हुई है। तो इस स्टेज के ऊपर आके ना यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। इसकी भी अच्छे से भुनाई करनी है। जब लहसुन और अदरक के पेस्ट की भुनाई हो जाएगी, इसका भी कच्चापन दूर हो जाएगा। तो इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी इतना फ्राई करेंगे कि चिकन जो है ना अपना कलर चेंज कर लेगी। जब चिकन कलर चेंज कर लेगी, अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, इस स्टेज पे आ जाएगी, तो इसके अंदर हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर जो है ना अच्छा आ जाता है पुलाव के अंदर। लेकिन अगर आप पेस्ट ऐड करते हैं ना तो पेस्ट का जो फ्लेवर है ना वो अलग ही लेवल का आता है पुलाव के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करके अच्छे से भुनाई करनी है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना नमक 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे ताकि नमक का भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अच्छा, 2 टेबल स्पून में जो है ना चावल और चिकन के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। साथ ही जो है ना मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस में इस तरह से कट करके ऐड कर दूँगी। अच्छे से भुनाई करेंगे चिकन की। जब चिकन अच्छे से भुन जाएगी ना, इसके अंदर हम यहाँ पर 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। हाफ गिलास जो है ना कुक होने में यानी कि चिकन को गलाने में हाफ गिलास जो है ना ख़त्म हो जाएगा पानी। जो 2 गिलास रह जाएगा ना उसके अंदर हम चावल ऐड करके चावल को भी दम लगा देंगे। तो मज़ेदार से हमारे जो है ना तकरीबन भी जो है ना 1 किलो परफेक्ट जो है ना आपको मैंने चिकन पुलाव बनाने की जूसी सी रेसिपी दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। हाफ के जी से ऊपर चावल और हाफ के जी से ऊपर चिकन के अंदर। पानी ऐड करने के बाद ढक्कन बंद करके इसे हमने 10 मिनट तक कुक करना है। इस तरह से चिकन अच्छे से गल जाएगी और पानी में भी अच्छे से बॉयल आ जाएगा। तो जब पानी से स्टेज पे आ जाएगा और इतना पानी रह जाएगा, इसके अंदर हम यहाँ पर जो चावल हमने भिगो कर रखे थे ना वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना ढक्कन खोल कर इसे 10 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के। इसके बाद जब तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद जब पानी थोड़ा बहुत रह जाएगा ना, उसके बाद इसके अंदर हम दम लगा देंगे। तो पानी सिर्फ इतना रह जाएगा, देख सकते हैं। मैं चम्मच से जो है ना निकाल रही हूँ तो नीचे का पानी निकल रहा है, ऊपर का पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो नीचे थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा इस स्टेज पर, सिर्फ और सिर्फ इतना पानी रह जाएगा ना, तो उसके बाद हम दम लगा देंगे। दम लगाएंगे हम तकरीबन भी जो है ना आधे घंटे का, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रख के। इस तरह से हमारा
जूसी सा खिला खिला निखरा निखरा चावल बन के रेडी हो जाएगा। जब तक हमारे जो है ना पुलाव बन के रेडी हो रहा है, जब तक हम कचूमर सैलेड बना के रेडी करेंगे, तो यहाँ पर हमने चॉपर मशीन के अंदर तकरीबन भी एक अदद जो है ना हाफ हमने यहाँ पर बड़े साइज़ की प्याज ले ली हुई है। इस तरह से बीच से कट लगा के ऐड कर लेंगे। 3 जो है ना यहाँ पर हमने छोटे साइज़ के टमाटर ऐड कर लिए हुए हैं। 3 अदद हरी मिर्चा ऐड कर लेनी है। यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी के करीब धनिया ऐड कर लिया है। थोड़े जो है ना चंद पत्ते इसके अंदर हमने यहाँ पर पुदीना के भी ऐड कर लेने। और यहाँ पर ना एक अदद जो है ना बड़े साइज़ का यहाँ पे हमने खीरा ऐड कर देना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद ना तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। ज़्यादा चॉप नहीं करेंगे, इतना चॉप करेंगे कि तमाम चीज़ों के ना अच्छे से चंक्स बन के आ जाए। तो यहाँ पर जब तमाम चीज़ें अच्छे से जो है ना चॉप हो जाएंगी ना, तो ये इस स्टेज पे आ जाएंगी। तो इसे ना हम दूसरे किसी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के जो है ना यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर देना है। एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और साइड पे करेंगे। और उसके बाद जो है ना हम चावल को चेक कर लेंगे कि चावल हमारे किस कंडीशन तक चले गए हैं। तो आधे घंटे के दम लगाने में हमारे चावल कितने निखरे निखरे देख सकते हैं आप, जूसी से खिले खिले एक एक चावल कितना जो है ना लंबा हो चुका हुआ और कितना मज़ेदार सा जूसी सा। यकीन करें पूरे किचन में बहुत ज़्यादा डिलीशियस से खुशबू आ रही थी। बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। चिकन पुलाव बन के रेडी हुआ था। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और कचूमर सैलेड के साथ इस पुलाव ने तो मज़ा ही करवा दिया था। तो आपने ना इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करना है। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर। को मज़ेदार सी चिकन वाइट बिरयानी की परफेक्ट जो है ना 1 किलो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तकरीबन भी ना 5 से 6 बंदे आसानी से इस रेसिपी को खाएंगे। अगर आपने दावत अरेंज की है ना, तो उसके लिए झटपट क्विक और बहुत ही कोई डिलीशियस ये रेसिपी होने वाली है। तो ज़रूर से मेरी रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर 1 कप भर के तेल लेना है। इसके अंदर हमने यहाँ पर ना पैन के अंदर तकरीबन भी 2 अदद जो है ना स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देनी है तेल के अंदर। इसके बाद ना ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ना, तो प्याज जल्दी से नरम हो जाती है। उसके बाद जब ये फ्राई होती है ना, तो बहुत अच्छे से जल्दी से फ्राई हो जाती है। क्योंकि जब ये अच्छे से नरम हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो जब प्याज हमारी जो है ना फुल एंड फुल कुक हो जाएगी, यानी कि अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो इसे हम तमाम प्याज को निकाल लेंगे। अच्छा, तमाम प्याज को निकाल कर कब और कहाँ यूज़ करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ करके ना ये तमाम तेल को भी निकाल लेना है। उसके बाद सिंपल सादे पैन के अंदर फ्लेम ऑफ करके हमने कुछ खड़े मसाले ऐड करने। 1 अदद जो है ना यहाँ पर तेज़पात पत्ता, 1 अदद बादियान का फूल, 2 अदद जो है ना यहाँ पर छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ऐड करने के साथ मैंने जो है ना यहाँ पर 3 से 4 लौंग ऐड कर दी हुई हैं। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून शाह जीरा ऐड कर दिया हुआ है। 4 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। 4 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर दही ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर दखनी मिर्चों यानी कि व्हाइट पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी हाफ केजी से थोड़ा सा ऊपर कह लें 3 पाव के करीब कह सकते हैं आपके, यहाँ पर मैंने जो है ना चिकन ऐड कर दी हुई है। अच्छी से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 गिलास के करीब हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। 1 गिलास जो है ना यहाँ पर कुकिंग होते टाइम पे, यानी कि चिकन के कुकिंग के टाइम पे यहाँ पर जो है ना वो पानी डिस्कार्ड हो जाएगा, अच्छे से जो है ना ड्राई हो जाएगा। उसके बाद 1 गिलास पानी हम जब बचाएंगे आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर ना हमने आधा कप के करीब तेल ऐड कर दिया। ये वही तेल है जो कि हमने प्याज को फ्राई करने के बाद बचा कर रखा था। तो वही तेल हम आधा कप ऐड करेंगे, आधा कप हम बाद में ऐड करेंगे। तो साथ ही हमने 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर जो है ना नमक ऐड कर दिया। हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच जो है ना परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से नमक ऐड किया है। यही मसाले ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा बेसिक्स ही यही मसालों में हमारी वाइट बिरयानी बन के रेडी होगी। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ना ढक्कन बंद करके चिकन को गलने के लिए हमने तकरीबन भी जो है ना 15 से 20 मिनट तक छोड़ा। तो देख सकते हैं आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करने से चिकन फुल एंड फुल कुक हो चुकी हुई है। तकरीबन बिना 5% तक ये रह चुकी हुई है और इसका पानी बिना अच्छे से रह चुका हुआ है। तकरीबन बिना 1 गिलास पानी हमने रहने देना है।
तो यहाँ पर तकरीबन भी थोड़ा बहुत पानी अच्छे से ड्राई हो रहा है जब तक हम यहाँ पर चावल को बॉईल कर लेंगे। चावल को बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी लिया। इसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 1.5 चम्मच ही यहाँ पर नमक ऐड किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना तकरीबन भी ना 1 किलो के करीब यहाँ पर मैंने बासमती राइस को धोकर भिगोकर रखा था 2 घंटा के लिए। उसके बाद इस टाइम पे आके मैंने चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद जो है ना चावल को हमने अच्छे से बॉईल कर, उसके बाद ना यहीं पर आपकी एक मेन बेसिक जो है ना टिप्स शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर जब हमारी चिकन के अंदर ना तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी रह जाएगा और तकरीबन भी ना 40% तक हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। इसी स्टेज पे आके जो हमने यहाँ पर चिकन के अंदर पानी छोड़ा हुआ है ना, इस स्टेज पे आके आपने 3 से 4 चम्मच यानी कि 1 लेयर जो बिल्कुल लाइट सी होती है ना, वो हमने चावल की बिछा दे। इस तरह से ना आपकी जो वाइट बिरयानी है ना बहुत ही कोई डिलीशियस सी बनकर रेडी होती है। ज़रूर से इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा। सेम देगो वाला फ्लेवर आएगा, जूसीनेस आएगी चावल के अंदर। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। एक एक चावल आपका निखरा निखरा खिला खिला बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने 1 लेयर जो है ना चावल की बना दी हुई है, तह लगा दी हुई है। उसके बाद तमाम पानी को ना अच्छे से ड्राई होने देंगे। 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे और चावल फुल एंड फुल कुक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी सिर्फ और सिर्फ 5 यानी कि % तक ना आपने छोड़ देना है यहाँ पर चावल की एक कनी। उसके बाद इस तमाम पानी को डिस्कार्ड करने के बाद इसकी भी आपने डायरेक्ट से लेयर बना देनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो फ्राई की हुई प्याज थी ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। साथ ही ना हमने यहाँ पर इमली को थोड़ा सा भिगोकर रख दिया था, 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पर हमने इमली ली थी, इसे हमने अच्छे से भिगोकर रख दिया था। इस टाइम पे हम वो भी ऐड कर देंगे। दोबारा से चावल की लेयर बनाएंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम टमाटर, धनिया, पुदीना जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने जो आधा कप के करीब तेल बचा कर रखा था ना, एंड में चावल की लेयर बनाने के बाद हम वो भी तेल ऐड कर देंगे। इस तरह से टोटल हमारा 1 कप यहाँ पे जो है ना तेल के अंदर मज़ेदार सी, चटपटी सी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में लेकिन बहुत ही कोई डिलीशियस फ्लेवरफुल सी, जूसी सी हमारी जो है ना चिकन वाइट बिरयानी बनके रेडी हो जाएगी। 20 मिनट का दम लगाएंगे। उसके बाद दम खोलने के बाद देख सकते हैं मज़ेदार सी चिकन वाइट बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। बेसिक से मसाले ऐड किए जाते हैं, झटपट सी कोई रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं जूसीनेस इसकी, फ्लेवरफुल सी, बहुत ही कोई धुआंधार, खुशबूदार, मज़ेदार सी ये बिरयानी बनकर रेडी होती है। तो एक बार मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन की आसानी के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, झटपट सी, क्विक सी, कम बजट में और बहुत ज़्यादा लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ अमेजिंग सी चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। जितनी दिखने में मज़ेदार दिख रही है ना, खाने में बहुत ज़्यादा लजीज डिलीशियस सी लगती है और पूरे घर में जो है ना जब ये बनेगी तो खुशबू ही खुशबू महकेगी। तो आपने वीडियो को बिना स्किप के एंड तक लाजमी से देखना है। जो बिगिनर्स हैं, जो सीख रही हैं ख़वातीन, लड़कियां, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम एक पैन लेंगे। उसके अंदर हमने तकरीबन भी 1 कप भर के यहाँ पर हमने तेल ले लेना है। आप चाहें तो घी भी जो है ना ऐड कर सकते हैं, घी में भी बना के रेडी कर सकते हैं बिरयानी को। यहाँ पर हमने 1 कप भर के तेल ले लिया। तेल को जैसे गर्म किया, इसके अंदर हमने 2 तेज़पात पत्ता ऐड कर दिए। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने साबित काली मिर्चें, 1.5 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है ना छोटे से दालचीनी के टुकड़े तोड़कर ऐड कर दिए हुए हैं। 4 से 5 लौंग ऐड कर दी हुई हैं। यहाँ पर हमने एक जो है ना बादियान के फूल को तोड़कर ऐड कर दिया। लाइट सा मसालों को शैलो सा फ्राई करेंगे, हल्का सा जो है ना कराएंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई होने लगेंगे ना, तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें यहाँ पर जो है ना
तकरीबन भी ना 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देंगे। लाइट सा जब कलर इसके अंदर जो है ना आ जाएगा प्याज के अंदर, तब हम इस स्टेज के ऊपर ना यहाँ पर तकरीबन भी 1 अदद सिर्फ और सिर्फ 1 अदद यहाँ पर मैंने जो है ना टमाटर स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया हुआ है। बड़े साइज़ का मैंने 1 अदद टमाटर ऐड किया है, क्योंकि मैं बहुत ही कम मसालों में और झटपट सी ये रेसिपी बना के रेडी कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ें अवेलेबल ना होना तो आप जो है ना झटपट से कम जो है ना इंग्रेडिएंट्स में ये बिरयानी बना के लजीज सी रेडी कर सकते हैं। टमाटर के साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ों को हल्का सा नरम करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तमाम चीज़ें हल्की सी नरम हो जाएंगी, अच्छे से फ्राई हो जाएंगी ना, तब हम इस स्टेज के ऊपर सिंपल सी जो है ना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को अच्छा सा फ्राई करेंगे, चिकन का कलर चेंज करेंगे और चिकन की जो स्मेल है ना वो लहसुन अदरक के पेस्ट से जो है ना ख़त्म करेंगे। अच्छे से भुनाई करेंगे। ज़्यादा जो है ना हम इसे कम मसालों में बना के रेडी करें, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे, क्योंकि कम मसाले हैं ना, तो कम मसाले ऑलरेडी अच्छे से घुल जाएंगे जब हम जो है ना दम लगाएंगे या अच्छी सी जब जो है ना पानी के टाइम पर इसे बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को अच्छा सा फ्राई कर लिया हुआ है। चिकन ने कलर जो है ना देख सकते हैं आप चेंज कर लिया हुआ है। अब हम इस स्टेज के ऊपर ना यहाँ पर तकरीबन भी ना 200 ग्राम्स के करीब यहाँ पे हम दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने होममेड मसाला 2 टेबल स्पून भर के जो है ना बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया हुआ है। इसके अलावा मैं इसके अंदर कोई भी गरम मसाला, कोई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया कुछ भी इसके अंदर मैं ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ मेरा जो होममेड बिरयानी मसाला पाउडर था ना वो मैंने ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का साशे पाउडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना यहाँ पर होममेड बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करनी है, अच्छे से भुनाई करनी है। जब चिकन अच्छे से जो है ना भुन जाएगी, हल्की सी जो है ना यहाँ पर जैसे थोड़ी बहुत रह जाएगी, जैसे तकरीबन भी ना यहाँ पर 90% तक रह जाएगी गलने के बाद, तो यहाँ पर हमने जो है ना इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद जो है ना यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर हमने ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन भी जो है ना हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छा सा जो है ना कुक कर लेना है, ताकि चिकन जो है ना अच्छे से जो है ना गल जाए। तो यहाँ पर हमने ढक्कन बंद करके ना इसे तकरीबन भी 10 मिनट तक अच्छे से कुक किया। तो चिकन जो है ना तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक ऑलरेडी कुक करने में यानी फ्राई करने में कुक हो गई थी, और 10 मिनट गलाने में ये अच्छी सी गल चुकी हुई है, कुक हो चुकी है। तो अब हमने जो है ना ढक्कन हटाया, तो देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी हमारी जो है ना चिकन अच्छे से गल चुकी हुई है। अब हम इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे। मैं कम नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो है ना मैंने यहाँ पर जो होममेड मसाला बना के रेडी किया ना उसके अंदर भी मैंने नमक ऑलरेडी शामिल किया था, तो इसलिए मैं इसके अंदर नमक कम शामिल कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ चावलों के हिसाब से मैं नमक ऐड कर रही हूँ, चिकन के हिसाब से मैंने ऐड नहीं किया है। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम तकरीबन भी ना 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी हम ज़्यादा इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि चिकन हमारी जो है ना ½ kg से थोड़ा सा ऊपर है और चावल हमारे बराबर के हैं, यानी कि ½ kg से ऊपर ही मेरे थोड़े से चावल हैं। तो यहाँ पर मैंने सेला चावल लिए हैं ना, तो सेला चावल को मैं आपको एक टिप देती चलूँ। यहाँ पर पानी को अच्छा सा उबाल आने के बाद ना हमने यहाँ पर सेला चावल ऐड कर दिए हैं। सेला चावल को ना मैंने आज है ना ज़्यादा देर के लिए सोक नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने आधा घंटा के लिए इसे सोक किया था। तो अगर आपको कभी जल्दी हो बनाने की और आपने ज़्यादा टाइम जो है ना सेला चावल को सोक नहीं किया ना, तो आप एक टिप ज़रूर से याद रखिएगा, मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। चावल ऐड करने के बाद यानी कि 750 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने चावल लेके जो है ना अच्छा सा धोकर भिगोकर इसे जो है ना ऐड कर दिया हुआ है चिकन के अंदर। अब हम इसे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जब अच्छा सा उबाला जाएगा और पानी तमाम ड्राई होने लगेगा ना, तब मैं आपको एक टिप बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारा पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है चावल ऐड करने के बाद। जब चावल ऐड करेंगे अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, तो ढक्कन हम जो है ना इसी स्टेज पर ना के बंद कर देंगे, क्योंकि हमने चावल को कम भिगोया है ना, तो इसलिए हम पानी रहते हुए ही जो है ना चावल को दम लगा देंगे, यानी कि अच्छा सा कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी ना मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के। तो तमाम पानी अच्छे से ड्राई कर लिया हुआ है, चावलों ने ना पानी अपने अंदर जो है ना सोख कर लिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप चावल कितने बड़े बड़े निखरे निखरे से हो गए। तो एक टिप मेरी ज़रूर से याद रखिएगा, चावल कम भिगोया हुआ ना आपने, तो आप जो है ना थोड़ा सा
पानी रहते टाइम ही चावल ऐड कर देंगे और चावल में पानी हो तो आप दम लगा देंगे। जब इस स्टेज पे आ जाएंगे, पानी अपने अंदर जो है ना चावल एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, उसके बाद ढक्कन खोल के आपने यहाँ पर फूड कलर ऐड कर देना है, हरी मिर्चें वगैरह जो भी ऐड करनी है वो ऐड करने के बाद दोबारा से 20 मिनट का दम लगा दीजिएगा और अमेजिंग से आपके चावल निखरे निखरे जूसी से बन के रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कितने डिलीशियस से, अमेजिंग से, खुशबूदार और बहुत ज़्यादा जो है ना निखरे निखरे खिले खिले से हमारी जो है ना बिरयानी बन के रेडी हुई है। चावल कितने अमेजिंग से खिल के बड़े हो चुके हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसे 2 घंटा के लिए भिगोया नहीं था। तो ये जो है ना सेला चावल की एक खासियत है कि आप इसके अंदर जितना भी पानी ऐड कर देना तो ये पानी जो है ना अपने अंदर सोख कर लेता है। हाँ, पानी इतना ज़्यादा नहीं कि चावल से भी डबल ट्रिपल पानी कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो ये जो है ना चावल सोख कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल को बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बना के रेडी किया और यकीन करें बहुत ज़्यादा डिलीशियस से खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा क्विक सी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से, मज़ेदार से, जूसी से ये जो है ना बिरयानी बन के रेडी हुई थी। कम मिर्च मसालों में, गर्मियों में जो है ना कम मिर्च मसाले जो है ना खाए जाते हैं, तो गर्मियों के हिसाब से बेस्ट रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।